हेलो एवरीवन। आपके हिसाब से इंडिया में कितने लोग ओबेसिटी से सफ़र कर रहे हैं? क्या आप गेस करना चाहेंगे? चलिए मैं आपको 5 सेकंड्स देता हूँ गेस करने के लिए। द करेक्ट आंसर इज 2.6 करोड़। शॉक्ड? हाँ, मैं भी। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक हेल्थ क्राइसिस है जो हमारे फ्यूचर को डेंजर में डाल रहा है। इंडिया में ओबेसिटी का प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन हो चुका है। आई एम श्योर आपके आसपास भी काफ़ी लोग होंगे जो मोटापे का शिकार होंगे। हम सबको इसके बुरे इफेक्ट्स के बारे में थोड़ा आइडिया तो है, बट हम इसको अक्सर निगलेक्ट कर देते हैं। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि हम ओबेसिटी के प्रॉब्लम को डिटेल में समझें एंड देन उसको बीट करने के लिए स्टेप्स के बारे में भी जानें। मैंने इस वीडियो को 5 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है जिससे आप इस इश्यू को पूरी तरीके से समझ सकें, बट उसके लिए आपको यह वीडियो एंड तक देखना होगा और स्किप नहीं करना होगा, स्पेशली द सेगमेंट नंबर 5 जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ओबेसिटी होता क्या है। ओबेसिटी का मतलब सिर्फ मोटापा नहीं है, ये एक तरीके की मेडिकल कंडीशन है जो आपकी हेल्थ और ज़िंदगी दोनों पर असर डालती है। समझते हैं BMI क्या होता है। BMI का फुल फॉर्म है बॉडी मास इंडेक्स। अगर किसी का BMI 30 या उससे ऊपर होता है तो वो ओबीस कहलाते हैं। ये एक तरीके का सिंपल फार्मूला है जो हाइट और वेट दोनों को मेजर करता है, और अगर ये 30 से ऊपर रहता है तो आपके बॉडी फैट लेवल अनहेल्दी कहलाते हैं। फैट का इम्पैक्ट, बॉडी के अंदर फैट ऑर्गन्स के अराउंड जमा होता है। ये एक्स्ट्रा फैट हार्ट, लीवर और पैंक्रियाज जैसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, जो आपको डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक जैसे प्रॉब्लम्स के लिए एक रिस्क बना देता है। क्या आपको अपना BMI पता है? अगर हाँ तो कमेंट में लिखिए जिससे बाकी लोगों को भी अवेयरनेस हो। ओबेसिटी क्या है ये तो अब हमने समझ लिया है, चलिए फोकस करते हैं बाकी चीज़ों की तरफ। अब हमारा ध्यान होना चाहिए ये समझने के लिए कि ओबेसिटी डेवलप कैसे होती है। सबसे पहला रीज़न है पुअर डाइट चॉइसेस। हमारे देश में रोटी, चावल और फ्राइड फूड बहुत कॉमन है और प्रोटीन इंटेक काफ़ी ज़्यादा कम। कार्ब हैवी फूड, एक्सेस कार्ब से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और आप ज़्यादा खाते हैं क्योंकि आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगती। लोग पोर्शन कंट्रोल नहीं करते हैं जिसकी वजह से कैलोरीज का कंजप्शन बढ़ जाता है। आपके लिए क्विज, रिच प्रोटीन इंटेक वाली 3 डिशेस का नाम बताइए जिसके बारे में हम सबको पता होना चाहिए। लेट्स गो। सेकेंड रीज़न है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। मॉडर्न जिंदगी में सैडली हम इतने बिजी हो चुके हैं कि फिजिकल एक्टिविटी के लिए हमें टाइम नहीं मिलता है। इंडिया में सिर्फ 23% मेन हैं जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। ट्रैफिक और काम के लंबे घंटों के चक्कर में बॉडी अक्सर स्टैग्नेंट रहती है जो मेटाबॉलिज्म को और भी ज़्यादा स्लो कर देती है। थर्ड रीज़न है स्ट्रेस और कोपिंग मैकेनिज्म। स्ट्रेस की वजह से हम अनहेल्दी हैबिट्स अडॉप्ट करते हैं जैसे बिंज ईटिंग और अल्कोहल कंजप्शन। 60% अर्बन इंडियन मेन अपने स्ट्रेस को खाने या पीने से कोप करते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा इशू बन चुका है। कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल की वजह से बेली फैट और बढ़ जाता है जो आपकी बॉडी को और अनहेल्दी बना देता है। द प्रॉब्लम ऑफ ओबेसिटी इन इंडिया। ओबेसिटी आज एक एपिडेमिक बन चुका है और भारत भी इससे बच नहीं पा रहा। NSHS 5 के डेटा के हिसाब से अर्बन एरियाज में 24% इंडियन मेन ओवरवेट या ओबीस हैं। रूरल एरियाज में ये नंबर 16% है। साउथ इंडिया में केसेस और भी ज़्यादा हैं। केरला और तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से ओबेसिटी और भी तेज़ी से बढ़ रही है। एंड हमको ये लग रहा होगा कि ये प्रॉब्लम सिर्फ एडल्ट्स की है, लेकिन बच्चों में भी इसका असर काफ़ी कॉमन होता जा रहा है। चाइल्डहुड ओबेसिटी का डेटा अगर हम देखें तो इंडिया में 14.4 मिलियन बच्चे ओबीस हो चुके हैं, जो कि दुनिया में सेकंड हाईएस्ट है। इसकी वजह से आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। ओबेसिटी रिलेटेड बीमारियों की वजह से हेल्थ केयर और प्रोडक्टिविटी काफ़ी इम्पैक्ट होती है, जो लॉन्ग टर्म में कंट्री के लिए एक बर्डन बन जाता है। अगर हमने अब एक्शन नहीं लिया तो ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से देश को और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ओबेसिटी।
ओबेसिटी सिर्फ एक अपीयरेंस का इशू नहीं है, इट्स अ साइलेंट किलर जो धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी को अफेक्ट करता है। हार्ट डिजीज़, ओबीस होने से हार्ट अटैक्स का रिस्क 3 गुना बढ़ जाता है। ये एक्स्ट्रा वेट हार्ट पर एडिशनल प्रेशर डालता है जिससे आर्टरीज ब्लॉक हो सकती हैं। डायबिटीज़, ओबीस लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है जिससे बॉडी को ग्लूकोज को प्रोसेस करने में ज़्यादा दिक्कत आती है। जॉइंट पेन, एक्स्ट्रा वेट आपके जॉइंट्स स्पेशली नीज और बैक पर प्रेशर डालते हैं। ये लॉन्ग टर्म जॉइंट पेन, आर्थराइटिस और दूसरे मोबिलिटी इश्यूज के कारण बन सकते हैं। एंड फाइनली लाइफ एक्सपेक्टेंसी, स्टडीज़ के मुताबिक ओबेसिटी आपकी लाइफ स्पैन को 10 से 15 साल तक रिड्यूस कर सकती है। ये आपके ओवरऑल हेल्थ को नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है और आपकी ज़िंदगी को शॉर्टन करती है। और अगर टाइम पर एक्शन नहीं लिया गया तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन इरिवर्सिबल भी हो जाते हैं। हाउ टू टैकल ओबेसिटी। पॉइंट नंबर 1, डाइट चेंजेस। अपने प्लेट को इंटेलिजेंटली डिवाइड कर सकते हैं। हाफ वेजिटेबल लीजिए, एक छोटा सा हिस्सा प्रोटीन और लिमिटेड कार्ब्स रखिए। प्रोसेस्ड फूड और शुगरी ड्रिंक से दूर रहिए। लीन प्रोटीन्स जैसे चिकन, फिश, लेंटिल और एग, इनको अपने डाइट में शामिल कीजिए। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को डेली मील्स में इंक्लूड करिए। ये फाइबर से भरपूर होते हैं और वेट मैनेजमेंट में मदद करते हैं। देन फिजिकल एक्टिविटी को अपनाना। रोज़ाना 30 मिनट ब्रिस्क वॉक से शुरू करिए। ये सिंपल और इफेक्टिव होता है। छोटी शुरुआत करने के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। एलिवेटर की जगह स्टेयर्स यूज़ कर सकते हैं। शॉर्ट डिस्टेंसेस पर वॉक कर सकते हैं। जिम जा सकते हैं और अगर जिम नहीं जाना है आपको तो सिंपल एक्सरसाइजेस घर पे भी की जा सकती हैं, जैसे कि स्क्वाट्स और स्ट्रेचेस। वीकेंड्स पर आउटडोर एक्टिविटीज़ लाइक साइकिलिंग या हाइकिंग को अपने रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 है स्ट्रेस को मैनेज करना। इसके लिए आप योगा और मेडिटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। ये ना सिर्फ आपके मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करेगा बट वेट मैनेजमेंट में भी आपका साथ देगा। स्ट्रेस ईटिंग की आदत को हेल्दी हॉबीज से रिप्लेस कीजिए, जैसे रीडिंग, गार्डनिंग या वर्किंग आउट। मेडिटेशन से आपका बॉडी का कॉर्टिसोल लेवल कम होगा जो बेली फैट को कंट्रोल करने में मदद करेगा। एंड आखिरी में रियलिस्टिक गोल सेट करें। एक अचीवेबल टारगेट रखें। 1 से 2 किलो वेट लॉस हर महीने काफ़ी है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से बचना बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्लो और स्टेडी वेट लॉस लॉन्ग टर्म में इफेक्टिव होता है। अपने गोल्स को डेली रूटीन के साथ अलाइन कीजिए। ये आपको मोटिवेटेड रखेगा और सस्टेनेबल रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको ग्रेजुअली अपने कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखेगी और ना ही सिर्फ आप खुश रहेंगे बट हेल्दी भी रहेंगे। तो ये थे कुछ सिंपल स्टेप्स जो आप अपनी ज़िंदगी में लाकर ओबेसिटी को टैकल कर सकते हैं। आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं अगर आप कंसिस्टेंट हो और अपनी लाइफस्टाइल में छोटी पॉजिटिव चीज़ें लाएं। रनिंग एक बहुत अच्छा तरीका है ओबेसिटी को कॉम्बैट करने का। हमने एक डिटेल वीडियो भी बनाया है जिसमें हमने बताया है कि कैसे रनिंग आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। ये आपको अपने स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा। अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी अपने हेल्थ के बारे में और अपनी फिटनेस को इम्प्रूव करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम अभी एक नया चैनल है और हम कोशिश कर रहे हैं ग्रो करने की। आप हमको सजेशंस दे सकते हैं, हमारे को फीडबैक दे सकते हैं। And thank you so much for watching this video till the very end. Stay healthy, stay fit, have a good day.